ये लोकल चैलेंजेस को नहीं समझते। और स्पेशली मसला कहाँ था, लार्ज एंटरप्राइजेस को, जो दिन में 10,000 ऑर्डर कर रहा है, महीने में 3-3 लाख ऑर्डर कर रहा है, इसको सस्टेन करने के लिए। सो हमने पहले क्या किया, हमने पहले वेबसाइट्स बनाना शुरू की, तो हमें और मसला समझ आया। फिर हमने छोटे छोटे प्लगइन्स बनाना शुरू किए, फिर हमें और मसला समझ आया। फिर वन फाइन डे वी न्यू दिस थिंग कि जब ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 92 थी 2018 और 2019 में, सही है, और हमें पता था ये आगे ग्रो करेगा। तो उसमें जिंको की जो मेजरली जो बनाने की ज़रूरत थी ना, वो ये थी कि आपका बहुत ज़्यादा एक्सेल यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैन पावर यूज़ हो रही है, ठीक है, चीज़ें सेंट्रलाइज नहीं है, 10-10 पोर्टल खुलने हैं, ठीक है, ऑर्डर की जर्नी फिर कैसे कंप्लीट होगी। जिसके 10 ऑर्डर हैं वो तो मैन पावर पे कर लेगा। अब जिसके लाखों ऑर्डर हैं या 10,000 ऑर्डर हैं और 10 सिस्टम्स हैं जिसमें कनेक्ट होना है, फाइनेंशियल भी रन होना है, ऑर्डर का आना भी होना है, ठीक है, ये सब होना, तो कोई भी वन विंडो सोल्यूशन नहीं था। हमारी जो पहला नैरेटिव ही था कि हम वन विंडो सोल्यूशन देंगे। तो हमने बैक इन 2019 जिनको बेसिकली करता क्या है, तो स्टार्टअप से लेके अब लार्ज एंटरप्राइज तक आपको अपने ऑर्डर की पोस्ट ऑर्डर मैनेजमेंट की जर्नी जो कंप्लीट करनी है, ठीक है, ऑर्डर का आना, उसकी वेरिफिकेशन होना, उस पर IVR कॉल चलना, व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन लेना, कस्टमर राइट है या रॉन्ग है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अकॉर्डिंग टू द डिलीवरी रेशियो ऑफ कस्टमर, ये करना। फिर उसके बाद 50 से ज़्यादा लॉजिस्टिक इसमें इंटीग्रेटेड है। DHL जो है वो पहले मैनुअल होता था, तो हमने उसको भी ऑटोमेट कर दिया कि एक बुकिंग 10 मिनट में होती थी, मैनुअल जाके यूज़र इनपुट करता था जो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर जाता था। अब हमने उसको 1 सेकंड में एक इनवॉइस को कर दिया, ठीक है। सो इस तरह की ऑटोमेशन है जिसपे टाइम बचा के दिया। फिर इसी तरह ERP कनेक्ट करना और ये पूरी जर्नी कंप्लीट करना। और मज़े की बात,